आप सभी को राधे राधे। आज हम पवित्र कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा कहेंगे। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज, कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसका महत्व कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, स्वर्ण का दीपक हो या चांदी, तांबे, आटे अथवा मिट्टी का, श्रद्धानुसार कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी के वृक्ष के पास, चौक, गली, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला, तालाब आदि पर घी या तेल से जलाना अति उत्तम है। ब्राह्मण के घर में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और जो आकाश में ऊंचा दीप जलाता है उसको धन की वृद्धि तथा वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपके निमित्त मैं यह दीप दान करता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उनमें किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देते हैं। श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं। वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों को निसंदेह पाप दूर होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब रोगों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ तथा चरणामृत का पान करता हूँ। शंख में भरा हुआ, भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगने से सब पापों का नाश करने वाला है और पीने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण और जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को शंकरशन, 8 वाले को पुरुषोत्तम, 9 वाले को नवयु और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं। स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों ना हो, जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को वीणा, बंसी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाकर नाचता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता तथा आरती करने वाला वैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अंत वेद मंत्रों के हरण से वह बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वह भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा,
परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जागने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडशोपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वह मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद्य अर्घ्य आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार लाऊंगा। अब वह बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मनुष्यों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वह अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपते कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इस व्रत को धारण करते हैं वह तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह मानने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, बलि प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। इस प्रकार यह तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। तुलसी मैया की जय।